है ज़िंदगी उसी को जो ज़िंदगी पे चलना जानता है। उसी के साथ आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार गोस्वामी आप सभी के बीच जीवन से संघर्ष जीवनी आपके सामने सारांश के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस कड़ी को ध्यान से देखें और समझें, और जो भी वो कमेंट करें, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे को भी शेयर करके बताएं कि इस स्टोरी का बारे में दूसरे भी समझें और जानें। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं आगे कहानी की ओर। जीवन में प्रेम और प्यार वास्तविक सच्चाई है। जीवन में प्रेम और प्यार एक वास्तविक सच्चाई है। इसे परिभाषित करना कठिन है। देखा जाए तो जिंदगी में जो प्रेम होता है और प्रेम की परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, पर इसे अपने तरीके से समझाया जा सकता है। हम अपने अपने तरीक़ों से समझा सकते हैं, किसी को एहसास करा सकते हैं। हालांकि ये बहुत समझाने वाली क्रियाएं नहीं होती हैं, एक दूसरे का एहसास ही जीवन है और जीवन ही प्रेम है। प्यार प्रेम की सही मायना मेरे पार्टनर ने सिखाई है। जो प्रेम की परिभाषा है, मैं तो प्रेम के बारे में जानता जरूर था, लेकिन प्रेम की जो सही हकीकत है और प्रेम की जो दिशा है वो हम अपने पार्टनर से सीखें। और मैं पार्टनर के द्वारा भी सिखाया गया, जो आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्यार होने पर परवाह करने और सुरक्षा प्रदान करने की गहरी भावना बनी रहती थी। प्यार एक एहसास है जो लंबे समय तक रहता है। प्यार एक एहसास है जो लंबे समय तक बने रहता है। अब आगे चलते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई आपके समक्ष ले चलते हैं। मेरी शादी फरवरी 2009 में उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में होती है। मेरे साथी का नाम प्रभावती और वह पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री हासिल की हुई। यह कहानी मेरे जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन हम दोनों में कोई भी प्रेम को दिखावा या फैशन समझकर प्रेम नहीं करते थे। बहुत आज की दुनिया में बहुत प्रकार के प्रेम करते हैं। लोग फैशन से प्रेम करते हैं, फैशन को दिखाने के लिए भी प्रेम करते हैं, और बहुत क्रियाएं हैं जो उतने हम प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। जो प्रेम को एक उल्टी दिशा में लोग आजकल ले जा रहे हैं, हकीकत वो नहीं है। प्रेम एक सच्चे मन से होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम माता पिता, रिश्तेदार, भाई बहन सभी के साथ लगन के साथ करते हैं, और तो प्रेम ऐसी दिल और आत्मा का मिलन है जिसे हम गहरे उस रस, उस प्रेम में लीन हो जाते हैं
जो समझाना बहुत ही कठिन। तो आगे एक दिन हम दोनों बगीचे के नीचे बैठे हुए थे। बातों बातों में मेरे साथी मुझसे हंसते हुए प्रश्न कि क्या आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं? क्या आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं जितना मैं करती हूँ, या आपके मन में कुछ और? मैं हंसते हुए जवाब दिया, अभी तक क्या आप समझ नहीं पाई या समझने के लिए नाटक कर रहे हैं? तो साथी ने बोले, नहीं, आगे आप जवाब दीजिए, हम किस मकसद से पूछ रहे हैं यह हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं बोला, प्रेम को परिभाषित करना कठिन है। केवल एक दूसरे के साथ एहसास और विश्वास ही सच्चा प्रेम है। साथी बोली, मैं समझती हूँ कि आप मन से प्रेम करते हैं, सच्चे मन से प्रेम करते हैं, पर आपसे मैं जानना चाहती थी, इसलिए यह प्रश्न आपके समक्ष रखी। अब आगे दूसरे प्रश्न में मैं करती हैं, क्या आप जीवन पर दुख सुख में मेरा साथ दे सकते हैं या दुख में छोड़ कर भाग जाएंगे? अब ये प्रश्न उनके मन में क्यों आया, ये तो वही बता सकती थी, या ईश्वर ने ऐसा प्रश्न मन में लाया हो सकता है। अब इससे हम ज़्यादा सवाल ना करते हुए और मन में हंसते हुए प्रश्न का जवाब दिया और कहा कि दुख अभी तो हुआ नहीं, और कोई भी दोस्ती या कोई भी साथी तभी उस चीज़ का उत्तर मिलता है जब हम वो समय आते हैं। समय से पहले हम हाँ कहें या ना कहें, इसका कोई अर्थ नहीं, और अभी यह उत्तर देने के लिए यह समय नहीं, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, इसकी एक कहावत भी है, और हम ये नहीं चाहते कि समय से पहले कोई फल दे तो सत्य माना जाए। साबित करने के लिए भी होनी चाहिए, तब तो सामने वाला भी भरोसा कर सकता है। उनके जवाब से मेरे जवाब से उन्होंने हंसते हुए बोले कि मैं ऐसे ही प्रश्न आपसे की, और हम नहीं ऐसा चाहते थे आपका दिन दुखाना। कोई आपको समस्या हुई हो तो माफ़ करिए, मैं तो बस ऐसे ही बैठे बैठे आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। वो अपने मन की तसल्ली भी लेना चाहती थी, उनके मन में कुछ और भी रहा होगा, ये तो भगवान ईश्वर ही जानता है। और ऐसा प्रश्न कभी उन्होंने किया भी नहीं इससे पहले। और कई साल बीतने के बाद भी हर कोई इंसान समझ जाता है, लेकिन उनके मन में जो भी आया हो, ये मैं उनके ज़्यादा न तो जोर ही डाला उसको पूछने के लिए, और ना ही वो स्वयं बताए।
हम दोनों हंसी खुशी बच्चों के साथ अपनी छोटी दुनिया में मग्न रहा। अब छोटी दुनिया हमारी और उसी में हम लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा। कभी कभी थोड़े बहुत अपने साथी का मदद करा देता था। असल में वही प्यार, असल में एक सच्चा प्यार वही होता है जो एक दूसरे की समस्याओं को समझे और एक दूसरे की समस्याओं को जो है मिल करके करे, यही सच्चा प्यार है। वह खाने में बहुत शौकीन थी और शौकीन तो मैं भी था। हम दोनों ही लगभग खाने में रहन सहन में शौकीन थे और इसलिए हर प्रकार के व्यंजन मैं बनाया करती थी और मैं खाया करता था और बहुत ही मैं प्रशंसा भी करता था और अगल बगल और जगह के भी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। खाना बनाने में सबसे बेस्ट थे। साथ साथ रहते थे और अपने जो है साथ में मैं भी सीख लिया व्यंजन के बारे में। तो कभी कभी मदद करा दिया करता था और सब्जी हो या और छोटी छोटी चीज़ें मदद कर दिया करता था और इसलिए वो भी बहुत प्रशंसा से हमारे व्यंजन को खाती थी और बहुत गुणगान करती थी और कभी कभी कहती थी कि नहीं रहेंगे तो कम से कम आप संभाल सकते हैं। मैं बोलता था कि क्या, क्यों ऐसी बात है। वह खान बहुत लंबी है लेकिन हम चाहते हैं ये शॉर्टकट में समझाया जाए। हम दोनों एक दूसरे का हाथ बटाकर काम करते, यही सच्चा प्रेम है। लेकिन क्या पता कि इतना गहरा और सच्चा प्रेम में ईश्वर का नज़र पड़ जाएगा। हमारे जीवन में कितनी बड़ी करवाहट हो जाएगी यह जानकारी किसी को ना थी। जनवरी 2022 में हमारे साथी बच्चे को जन्म देती हैं और जन्म देने के एक सप्ताह बाद ही स्तन में दर्द होता है। तो लोकल डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज करवाता हूँ। 3-4 महीने इलाज में लगते हैं पर ठीक नहीं होता। बाहर बनारस ले गया, वहाँ पर 4-5 महीने इलाज चला। कुछ हालात में सुधार हुआ लेकिन उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था। जैसे मैं सुना वैसे मेरे सर पर आकाशीय बिजली गिर पड़े, मानो कि एकदम मेरे ऊपर कोई अचानक से आकाशीय बिजली गिर पड़ी हो और बेहोश सा हो गया। इसी प्रकार से अपने आप को संभाला और हिम्मत से काम लिया, क्योंकि वहाँ पर भरोसा हिम्मत दिलाने वाला भी कोई नहीं था। मैं और मेरे जीवन साथी दोनों ही
लोग थे। यदि मैं अपने आप को ना संभालता तो मेरे साथी को कौन संभालेगा। इस वजह से मैं अपने सीने में पत्थर रख करके आगे की ओर बढ़ा और मन से आगे काम करने लगा। साथी को यह बात नहीं बताया गया क्योंकि हम न जानते थे कि उनको भी बहुत बुरा झटका लगेगा। छोटा बच्चा है, एक तो बच्चे का प्यार नहीं पा सके और उसी समय से उनको समस्याएं प्रारंभ हो गई। अकेले बनारस अस्पताल में समय बिताया, मेरे साथ कोई नहीं। यदि खाना खाने जाना पड़े तो मेरे लिए समस्या थी। इसी प्रकार एक समय खाकर व्यतीत करता। हालांकि मेरे साथी समझ जाती थी और हिदायत देती थी। उन्होंने पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने आप को योग्यता की रौस या अहम। अब आगे कहानी की ओर चलते हैं। हमारे भी बहुत बड़ी समस्या तो थी, लेकिन समस्या के साथ साथ हमारे साथ कोई भी नहीं था। हॉस्पिटल में हम दोनों ही थे और साथी तो बेड पे पड़ी थी, लेकिन मैं इधर उधर करता था और खाना खाने के लिए भी मुझे समय नहीं मिलता था। इसी प्रकार से एक समय खा करके समय बिताया। फिर भी मैं साथी के साथ हमेशा अच्छा बनने का नाटक करता था और बाहर जाकर के रोता भी था। क्या करूं? ईश्वर करे किसी ऐसे लोग मेरे जैसे किसी अन्य को ना हो। वो दर्द आज भी मेरे आंखों में दिखाई देता है और ये बातें मेरे जीवन साथी को भी जानकारी थी, लेकिन वह भी नहीं बताना चाहते थे। और उन्होंने हिदायत भी दी कि आप जो कर रहे हैं ऐसा मत करिए, आप अपने आप को अच्छे बने रहिए। आप ही टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बच्चों को क्या होगा। कम से कम आप तो अच्छे रहिए। उनकी बातें बहुत प्यारी सी लगती थी और जब वो बात करते थे तो मेरा हृदय चिरचिर हो जाता था। ऐसा लगता था मानो मेरा ही मृत्यु हो जाए। पर क्या करें, ईश्वर की मर्जी ही अलग है और ईश्वर की मर्जी के बिना तो इंसान क्या है, इंसान कुछ भी नहीं। उन्होंने पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने आप को योग्यता की राहों से अहम नहीं दिखाया। हमेशा हर उनके सारे लोग सम्मान करते थे, क्योंकि इंसान की सबसे अच्छी बातें होती हैं कि नॉर्मल रूप से हर किसी के साथ पेश आए। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत तो हम अपने पढ़े लिखे का लोग दूसरे पे जमाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मदद अन्य सहपाठी लोगों ने किया, पर घर परिवार रिश्ते और समाज किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी किसी ने
फ़ोन करके हालचाल लेने की कोशिश की। इतने सारे लोग होते हुए भी मैं अकेला अपने हिम्मत अपने दम पर काम करता रहा और परिवार से हमेशा कहता रहा कि पैसे के अभाव से हमारे साथ कुछ भी नहीं होने देंगे यदि ईश्वर नहीं चाहेगा, क्योंकि वह किसी के हाथ में नहीं और न ही वो डॉक्टर ही कर सकता है। आज हम ऐसे मोर्चा पर आकर खड़े हो गए कि एक तरफ खाई और एक तरफ लोहे की। छोटे छोटे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। कभी मौसी के घर, कभी नाना के घर में बेचकर इलाज करवाया करता। बनारस बेतू से रिफर कर दिया टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। टाटा मेमोरियल में मार्च 2023 से इलाज करना प्रारंभ हो गया, लेकिन सही ढंग से काबू में नहीं आया। केवल एक आस की किरण शेष थी। इसी प्रकार कुछ कंट्रोल में आ गई, लेकिन ईश्वर की कुछ और ही मर्जी रही। 5-7 सप्ताह बाद हालात पुनः बिगड़ने लगे। जांच से पता चला कि ब्रेन में इन्फेक्शन फैल गया। यह कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मेरे साथी को एहसास हो गया कि अब बचना मुमकिन नहीं। अगस्त 2023 बनारस में मुझसे अनुरोध करती हुई कहती हैं कि एक बार मेरे मम्मी पापा के यहाँ ले चलिए, मुझे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। मैं उनका दुख देखा नहीं जाता। जब इस कदर मुझसे बोली तो हमें उनके बातों को जवाब दे नहीं पाया, क्योंकि मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही, केवल संघर्ष कर रहा था। मुझसे बोली तो हमें उनका बातों का जवाब दे नहीं पाए, क्योंकि मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, केवल संघर्ष कर रहा था। उनको ले गया, मम्मी पापा से मिलाया, 2 दिन वहाँ व्यतीत किया। वहीं पर मुझसे बोली, आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी आपके साथ नोक झोंक अनाप शनाप हुआ है, माफ़ कर दीजिएगा। और ईश्वर आपको 3 बच्चियाँ और 1 बच्चा दिया। मैं तो अभागी रही, जो बच्चों का प्यार तक नसीब नहीं। कृपया आप हमें माफ़ कर दीजिए और बच्चों को जो सारा प्यार, अच्छी शिक्षा दीजिएगा। शायद बाद में मैं आपसे कुछ कहने का समय न रहे और अंत में ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो है मेरे साथ सब कुछ समझते हुए और बहुत दुख के साथ आप सबके बीच ये कहानी को सुना रहा हूँ, जो मेरी हिम्मत सुनाने के लिए नहीं हो पा रही है। और 3-4 सप्ताह यही बात करने के बाद दोबारा जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद 3-4 सितंबर 2023 अंतिम सांस लेती हैं और अलविदा कह जाती है। आज उनका प्यार मेरे साथ है
और अपने जीवन में मैं उनके लिए अकेला महसूस कर रहा हूँ। क्या ज़िंदगी है मेरी, क्या किस्मत है मेरी, तो आज मेरा प्यार ही अधूरा रह गया। किसी प्रकार से एक प्यार मिला भी तो थोड़े पल के लिए। अब ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये बताना बड़ी मुश्किल है, और उसी प्यार की मैं तलाश में चल रहा हूँ। आगे क्या मंजिल है ये ईश्वर ही जानता है। धन्यवाद साथियों, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरे को भी शेयर करें। ये कहानी से आपको क्या गुणवत्ता मिलती है, क्या सीख मिलती है, कमेंट करके हमें भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।